तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है असेट डिस्पोजल अकाउंट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ करी थी बेसिक प्रॉब्लम्स, अब हम करेंगे थोड़ी सी एडवांस्ड प्रॉब्लम जिसमें हम सेल भी करेंगे। सेल पे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो भी हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों जब हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या आएगा हमारा, एक तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट आ जाएगी और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऑन द असेट अप टू डेट आ जाएगा। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी हमने उस असेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा वो आ जाएगा। सेल प्राइस ऑफ द असेट आ जाएगा और रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा सेल पर वो आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्पोजल के ऊपर। चलिए जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना बेसिक स्टाइल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद अपने वर्किंग नोट्स करेंगे, उसके बाद हम अपना करेंगे क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 1 January 2015, खोसला ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस्ड 5 ट्रक्स फॉर ₹20,000 ईच। मतलब 20,000 रुपये का 20,000 रुपीज़ के एक ट्रक खरीदा, जो कि टोटल खरीदे 5 ट्रक। डेप्रिसिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग SLM मेथड। चलो ये तो अच्छी बात है कि SLM मेथड से हमें करना है। एंड एक्यूमुलेटेड इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है। ऑन January 1, 2016, 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज़। अच्छा, मतलब सेल भी हो गई है इस क्वेश्चन में। On 1 July 2017, another truck purchased for 20,000 on January 1, 2015। जो हमने 5 ट्रक खरीदे थे उसमें एक और ट्रक हमने बेच दिया 18,000 रुपये का। मतलब एक ट्रक हमने बेचा 15,000 का, एक ट्रक हमने बेचा 18,000 का, 2 ट्रक हम बेच चुके। A new truck costing ₹30,000 was purchased on 1 October 2017। Oh very nice। एक ट्रक भी हमने खरीद लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक अकाउंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ट्रक डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 December 2015, 16 एंड 17, अज्यूमिंग दैट द फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट्स इन December एवरी ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 बार ट्रक बेचे हैं, 2 ट्रक बेचे हैं और एक ट्रक खरीदा भी है। चलो तो शुरुआत करेंगे। पहले हमने 5 ट्रक्स खरीदे थे 20,000 रुपीज़ ईच के 1 जनवरी 2015 को। 10% का हमारा SLM मेथड लग रहा है। वेरी गुड। हमने एक ट्रक बेचा 15,000 रुपये का 1 जनवरी 2016 को। फिर हमने 1 जुलाई 2017 को बेचा दूसरा ट्रक 18,000 रुपये का। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था परचेज एक ट्रक जो था 30,000 रुपीज़ का, वो हमने खरीदा था 1 अक्टूबर 2017 को। हम लोगों को 15, 16, 17 की बनानी है बुक्स। तो क्या हुआ, चलो थोड़ी सी एक टेबल बनाते हैं, मतलब अपना डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें थोड़ी सी क्वेश्चन में आएगी क्लैरिटी। तो हमने क्या किया, 1/1/15 मतलब 1 जनवरी 2015 को हमने किया था परचेज की थी हमने 20,000 रुपीज़ के 5 ट्रक, 1 लाख रुपीज़ की टोटल हमने की थी परचेज। ओके सर। फिर क्या हुआ, हमने पूरे साल कुछ भी नहीं करा। इस साल तो हमने अच्छे बच्चों की तरह लगा दिया सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। एंड तक सिर्फ हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे। नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे ऑफ ईयर मतलब 1 जनवरी 16 को हम लोगों ने सेल कर दिया 15,000 रुपीज़ का एक ट्रक। सेल करा हमने 1 ट्रक 15,000 रुपीज़ का। वेरी गुड। फिर हमने उस साल कुछ भी नहीं करा, पूरे साल हमने भाई कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन करना है चार्ज। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में हमने 1 जुलाई को 1/7/17 को हमने कर दी सेल ट्रक, सेकंड नंबर का ट्रक 18,000 का। ओके। फिर हमने
एक ट्रक खरीदा 1 अक्टूबर 17 को, परचेज किया एक ट्रक कितने रुपए का, 30,000 रुपीज़ का। ओके, फिर हमने इस साल कर दिया डेप्रिसिएशन चार्ज फुल ईयर का। अब हम लोगों को इसमें एक तो ट्रक अकाउंट बनाना है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और एक ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो चलो सबसे पहले अपना शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से। हमने ट्रक अपने खरीदे थे साल के पहले दिन, तो हमारा डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो आएगा फुल अमाउंट का, मतलब 1 लाख रुपीज़ इंटू कितने परसेंट से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से, तो 1 लाख इंटू 10/100 ये रहेगा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़ का, मतलब ईयर 1 में हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000 रुपीज़ का। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन में अपना सारे साल की कैलकुलेशन ना करके एक एक साल की कैलकुलेशन कर लेते हैं और क्वेश्चन करते चलते हैं। चलो सर, तो आपके हिसाब से ऐसा करके देखते हैं। हम लोग आ गए ट्रक अकाउंट पे। हमने 1/1/15 को बैंक से दिए पैसे 1 लाख रुपीज़ के। ठीक बात सर। अब क्या हुआ सर, 31/12/15 को अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। हम ट्रक अकाउंट में कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा कर देंगे बैलेंस CD। कितने से सर? 1 लाख रुपीज़ से। तो ये हो जाएगा हमारा इस साल का लेजर पूरा ट्रक अकाउंट का। इसको हम कर देंगे बंद। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। चलो उसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ट्रक डिस्पोजल में हमने अभी इस साल कोई ट्रक नहीं बेचा है, इसलिए ट्रक डिस्पोजल में हम इस साल कुछ भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ जी डेप्रिसिएशन पे। 31/12/15 को करो डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर? डेप्रिसिएशन आया था हमारा, हमने अभी कैलकुलेट किया था 10,000 रुपीज़ का। इसको हम कर देंगे 31/3/15 को ही बैलेंस CD। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारी होती है लाइबिलिटी, वो आती है हमारी लाइबिलिटी साइड में। तो ये इसका अमाउंट जब बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में होगा, जब कम होगा तो डेबिट साइड में होगा। तो इसका बैलेंस CD हो जाएगा 10,000 रुपीज़ का। फिर इसको भी हम बंद कर देंगे। इस साल हमारा काम हो गया इस साल का ख़त्म। तो ये हो गया ख़त्म, ईयर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या हुआ, अब हम पहुँचे ईयर 2 में। ईयर 2 में हमने अपना एक ट्रक बेच दिया साल के पहले दिन। अच्छा, मतलब जैसे ही हमारा ईयर स्टार्ट हुआ हमने एक ट्रक सेल कर दिया। तो बताओ, अगर साल के पहले दिन हमने ट्रक बेचा है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सर ईयर के फर्स्ट डे तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, ईयर स्टार्ट ही नहीं होता डेप्रिसिएशन तो हम ईयर के एंड में चार्ज करते हैं। चलो जी, तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ, इस ट्रक पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो अब हमारी वैल्यू कितनी रह गई? 20,000 रुपीज़ का हमने ट्रक बेच दिया। ओरिजिनल कॉस्ट हमने माइनस कर दी, तो बचा इस साल का 80,000 इंटू 10/100। ये आया हमारा डेप्रिसिएशन 8,000 रुपीज़ का। ठीक बात। अब क्या हुआ, हमने जो ट्रक बेचा है हमें उसकी भी तो कैलकुलेशन करनी है। हमें उस पर कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हाँ सर ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम ट्रक डिस्पोजल पे पहुंचेंगे। एक ट्रक डिस्पोजल के लिए एक टेबल बनाएंगे। हमारी कॉस्ट थी 20,000 रुपीज़ की। ठीक, हाँ सर 20,000 का ट्रक, हमने 5 ट्रक खरीदे थे, एक ट्रक 20,000 रुपये का था, एक ट्रक बेचा 20,000 रुपये का। उस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था। डेप्रिसिएशन क्या, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अगर 5 ट्रकों का है तो एक ट्रक का डेप्रिसिएशन कितना आया? सर एक ट्रक का डेप्रिसिएशन आया 2,000 रुपीज़ का। तो कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आई सर हमारी 18,000 रुपीज़ की। 20,000 में से 2,000 माइनस करें तो 18,000 आए। और सेल हमने कर दी थी सर, हमने सेल करी थी 15,000 रुपीज़ में।
सर 15,000 रुपीज़ में सेल कर दी थी। अब आप बच्चों मुझे बताओ कि अगर हम 18,000 रुपये की चीज़ 15,000 रुपये में बेच देंगे तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मेरे हिसाब से तो बच्चों लॉस होता है। 3,000 रुपीज़ का हम लोगों को इस ट्रांजेक्शन में हुआ लॉस। ठीक है सर, तो हम क्या करें, अब इस साल की अपनी एंट्रीज पूरी कर लेते हैं, मतलब लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। हमारे पास ट्रक डिस्पोजल भी हो गया, हमारे पास डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट हो गया। चलो जी आओ, हम सबसे पहले बनाते हैं अपना ट्रक अकाउंट। तो 1/1/16 को बैंक से हमारे पास आया, मतलब बैंक से कह रहा हूँ, हमारे पास 1/1/16 को बैलेंस आया CD कितने रुपए से सर? 1 लाख रुपीज़ से। उसके बाद हमने 1/1/16 को ही ट्रक डिस्पोजल में डाल दिए 20,000 रुपये। हम लोग यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें बनाना है ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। अगर ट्रक डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना होता तो यहीं पर ही P&L, यहीं पर ही डेप्रिसिएशन, यहीं पर ही सब कुछ आ जाता, लेकिन हमें ट्रक डिस्पोजल बनाना है तो हम सारी कार्यवाही अपनी प्रॉफिट से रिलेटेड करेंगे वहाँ पर। चलो, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 31/12/16 को कर देंगे बैलेंस CD कितने रुपए से सर? 80,000 रुपीज़ से। ये फिर 1 लाख नहीं हुआ था? 1 लाख। तो अब हम यहाँ पे इस साल का अपना ट्रक अकाउंट कर देंगे बंद, और फिर यहाँ पे बैलेंस कर देंगे 1/1/17 को बैलेंस BD, ये भी आएगा बैलेंस BD। ओके, ये आ जाएगा 80,000 रुपीज़ से बैलेंस BD। फिर अब आ जाओ ट्रक डिस्पोजल अकाउंट पे। ट्रक डिस्पोजल पे क्या हुआ, 1/1/16 को यहाँ पे डालेंगे हम ट्रक। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट से 20,000 रुपीज़ से हमने क्या करा था, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना, कंसर्न वेरिएबल्स हमारे असेट डिस्पोजल अकाउंट के, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऑन द असेट, सेल प्राइस ऑफ द असेट और रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अब हम लोगों को इसको पुट करनी है अपने ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में। ये हमारा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है अभी ईयर 2 का। ईयर 1 में हमने कोई सेल करी नहीं थी। तो बच्चों 1/1/16 को ही हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, प्रोविजन फॉर डेप आया था हमारा 2,000 रुपीज़ का, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। हमने 1/1/16 को बैंक से हमारे पास पैसे आए थे 15,000 रुपीज़ के। तो सर ये 15 और 2 हो गया हमारा 17। उसके बाद सर हमारे को इस जो हमने एसेट बेचा था, ट्रक बेचा था 1/1/16 को, हमें इस पे P&L पे हुआ था लॉस। हाँ सर, हमें इस पे लॉस हुआ। कितने का हुआ सर? 3,000 रुपीज़ का। तो सर अब ये हो गया हमारा 20,000 रुपीज़ टोटल, क्योंकि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट थी 20,000 रुपीज़ की। ओके, मतलब हमने ईयर 2 में ट्रक डिस्पोजल अकाउंट कर दिया कंप्लीट। ओके, फिर हमारा ईयर 2 का, ये ईयर 1 का, ये ईयर 2 हो गया हमारा। फिर अब ईयर 3 हो जाएगा ये। चलो जी, ये ईयर 1 था। अब हम ईयर 2 पे पहुंचेंगे। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे 1/1/16 को, सॉरी 1/1/16 को यहाँ पे करेंगे हम बैलेंस BD कितने रुपए से सर? 10,000 रुपीज़ से। हम इस साल का डेप्रिसिएशन करेंगे चार्ज 31/12/16 को, वो आएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ये आएगा 8,000 रुपीज़ का। साथ में हम 1/1/16 को यहाँ पर ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
जो आया था ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 2000, मतलब इस वाले ट्रक का डेप्रिसिएशन जो था वो हम भेज देंगे ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में 2000 रुपीज़ का। ओके सर, ये डेप होगा 8000 रुपीज़ का। तो सर 10 और 18 होता है, 10 और 8 होता है 18,000 रुपीज़ का। मतलब इसका मतलब हुआ हमारा सर सेकेंड ईयर की सब कुछ हो गया कंप्लीट। ये हो जाएगा बैलेंस सी डी, ये हुआ हमारा 16,000 रुपीज़ का। ओके सर, अब हम तो ईयर 3 पे पहुंचेंगे। हाँ बच्चों, ईयर 3 पे पहुंचेंगे, तो उसके लिए सारे बैलेंस कर लो कैरी फॉरवर्ड। 1/1/17 को आ गया बैलेंस बी डी 16,000 रुपीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने बैलेंस बी डी कर लिया था 80,000 रुपीज़ का। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो करना है 3 फिगर्स के ऊपर। सर वो कैसे? एक जो हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एक जो हमने एसेट बीच में बेच दिया उसको हमने जितने पीरियड यूज़ किया है हम उसको उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और एक जो हमने एसेट खरीदा है उसके रिमेनिंग पीरियड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा सर, तीन चीज़ों का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? जी सर, हमें तीन अपने ट्रक्स पे डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से चार्ज करना है। चलो, तो सबसे पहले फुल ईयर वाले पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब हमारा जो आया वो आया 60,000 रुपीज़ का 10%, तो ये तो हो गया 6,000 रुपीज़ का। फिर क्या हुआ, हमने जो ट्रक बेचा 1 जुलाई को हमने ट्रक बेचा ना। हाँ सर, हमने 1 जुलाई को ट्रक बेचा, तो ये जो आएगा डेप्रिसिएशन इसका आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा जो हमने ट्रक सेल करा है। ये सेल वाले ट्रक पर आएगा, सेल वाले ट्रक पे आएगा 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये हो गया हमारा 1,000 रुपीज़ का। ओके सर, फिर क्या हुआ, हमने एक ट्रक परचेज भी किया था। परचेज वाला ट्रक हमने कब परचेज किया था? हमने ट्रक 1 अक्टूबर को परचेज किया था। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होते हैं 3 मंथ्स, ठीक है सर। ये हमने किया था 30,000 रुपीज़ का परचेज इंटू 10% इंटू 3/12, तो इसका डेप्रिसिएशन हो गया 750 रुपीज़ का। तो इन तीनों का टोटल हो गया 7750 का, ईयर 3 का डेप्रिसिएशन टोटल। अब हमने जो ट्रक बेचा है हमें उसकी भी तो कार्रवाई करनी है। हाँ सर, तो उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 20,000 रुपीज़ की। डेप्रिसिएशन हमने उस पर लगाया सर 2.5 ईयर्स का, मतलब 2.5 साल का हमने उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। ईयर 1 में किया 2000, प्लस ईयर 2 में किया 2000, प्लस ईयर 3 में हमने जो 6 महीने असेट को यूज़ किया उसका डेप्रिसिएशन आया 1,000 रुपीज़ का। तो इसकी डेप्रिसिएशन हुआ टोटल 5,000 रुपीज़ का। बुक वैल्यू हो गई इसकी 15,000 रुपीज़। फिर हमने इसको सेल किया था 18,000 रुपीज़ में। तो बच्चों मुझे बताओ, हमने 15,000 के असेट था हमारा और हमने उसको 18,000 में सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपीज़ का। अरे हाँ सर, 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया हमारा। तो अब हम जल्दी से अपने तीनों अकाउंट्स लेजर्स कंप्लीट कर देंगे। चलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ही शुरुआत करें। चलिए सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ही शुरुआत करते हैं। 31/12/17 को हमें करना है डेप चार्ज। डेप हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, डेप आया हमारा 7750 का। और सर हमने सेल करी थी 1/7/17 को ट्रक डिस्पोजल में, उसमें डेप्रिसिएशन बचाया था 5,000 रुपीज़ का। फिर हमको 31/12/17 को करना है बैलेंस सीडी। सर ये हुआ टोटल 23,750 का। 23,750 में से अगर हम 5,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18,750 का। ओके, तो ये हो गया हमारा लेजर क्लोज। ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है
और हमें करने में थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है। अब क्या हुआ, अब ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। 1/7/17 को हमने ट्रक बेचा था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000 रुपीज़ की। हमने उस पर 1/7/17 को ही प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में 5,000 रुपये लगाए, मतलब डेप्रिसिएशन उस पर 5,000 रुपीज़ का चार्ज किया था। 1/7/17 को हमारे पास पैसे जो आए वो आए 18,000 रुपये के, तो 18 और 5 होता है 23, और हमारे को हो गया 1/7/17 को P&L में प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, ये 3,000 रुपीज़ का, ये हो गया 23,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने ट्रक अकाउंट पे। इसमें हमने 1/7/17 को कर दिया ट्रक डिस्पोजल में, दे दिए 20,000 रुपये, और फिर 1/10/17 को हमने कर लिए परचेज़, कितने रुपए से सर, 30,000 रुपीज़ से। उसके बाद फिर 31/12/17 को हमने कर दिया बैलेंस CD, कितने का करा सर, 90,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया 110,000, 80 और 30, और इसको कर दिया हमने बंद, और 110,000, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन ट्रक डिस्पोजल का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने उसको बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश की। ये हमारा ट्रक अकाउंट कंप्लीट हुआ और ये हमारा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट ख़त्म हुआ। और चलो इसको भी हम, ये हमारा ट्रक डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हुआ। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ कंप्लीट। हमने इसमें बनाए एक ट्रक डिस्पोजल अकाउंट 1 बनाया, एक टेबल बनाई, फिर एक टेबल और बनाई दूसरे ट्रक जो हमने बेचा, और ये हमने कैलकुलेशन की डेप्रिसिएशन की। और ये हमारी टेबल हमने इसलिए बनाई कि हम लोगों को रहे थोड़ी सी आसानी समझने के लिए। अगर आपको आए कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।